बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हमने जो मरियम का रिसेप्शन देखा और वलीमा जो था उसका, वो अच्छा लगा और सब वेट भी कर रहे थे उसकी वलीमे की वीडियो का, नो डाउट। यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो मुझे बात गलत लगी और सबसे पहले जिसको पॉइंट आउट भी किया गया वो है मरियम। बहुत लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर शादी में किसी न किसी फैमिली वाले को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मरियम में जो चेंज आया है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। देखिए, नॉर्मली सब लोग कहते हैं कि भाई जो है लड़की को एडजस्ट हो जाए वो नई फैमिली में और वो खुश रहे बहुत और वो भूल जाए दुनिया को अपने ससुराल में रह के, ये बातें कहीं गई हैं। लेकिन इतनी जल्दी एक दिन में इतना डिफरेंस। यहाँ पे मरियम का होता है रिसेप्शन और आई थिंक फौरन शादी के नेक्स्ट डे ये रिसेप्शन हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली देखा क्या जाता है कि, और मैंने अपनी फैमिली में भी यही देखा है कि जो ब्राइड्स होती हैं वलीमे की, वो बेशक कितनी खुश हों, वो कितने एक्सपेंसिव जोड़ा पहने हो, बैंक्वेट उनका बहुत खूबसूरत हो, तमाम जो है उसमें फायर वर्क हो रहा हो, मगर उनकी नज़रें सामने तलाश करती रहती हैं किसी को, और सब लोग देखते हैं यार ये किसको ढूंढ रही है, पिया तो इसका बराबर में, ये बराबर में सामने क्या झांक रही है। और बाद में वो ढूंढ रही होती है जब सामने उसके आते हैं उसकी अम्मा की फैमिली पूरी, और उन्हीं लोगों से मिलती है और उसकी आंखें ढूंढ रही होती हैं यार जिनके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, आधी ज़िंदगी गुजार दी अपनी, जाहिर है, और उनके साथ हर वक्त देखा, तो वो लोग कब आएंगे। नई फैमिली में एडजस्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन पुरानों को भूल जाना, उनको लात मार देना, उनको इग्नोर कर देना, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर मरियम अपने वलीमे में बिल्कुल इग्नोर करके बैठी हुई थी अपनी अम्मा की फैमिली को। अब यहाँ पे वो मस्त मलंग हैं, उनके फ़ोटो सेशन हो रहा है। चलो, जब तक फ़ोटो सेशन होता रहा, जब तक मैंने कहा यार चलो अभी तो बैंक्वेट खाली है और जाहिर है अभी तो कोई गेस्ट ही नहीं आया, तो ये अपना फ़ोटो सेशन कंप्लीट करवा रही है। लेकिन फ़ोटो सेशन कंप्लीट होने के बाद भी जब वो स्टेज पर आ गई और वो अपनी बातों में मगन हो गई हसन के साथ, चलो ये भी हमने इग्नोर किया कि चलो अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इनकी फैमिली वाले मिलने आए इनसे, और उसमें सबसे पहले जो आयशा भागती हुई आई हैं अपनी बहन से मिलने, और आमना आई है, फिर सबसे बढ़ के मैं बोलूँ कि इनकी अम्मा आई हैं, इन सब लोगों से मिलने का जो एक तरीका था, मैं ये कहूँगी, वो बिल्कुल मुझे सूटेबल नहीं लगा। एक होता है ना जैसे लोग तरस के अपनी फैमिली को देखते हैं कि यार मेरी फैमिली है, ऐसा तो नहीं है कहीं भी चला जाए इंसान, लेकिन जो उसकी फैमिली होती है उनसे मोहब्बत जो है वो वैसी ही रहती है, ठीक है, बल्कि दूसरी फैमिली में जाके और एहसास होता है तो वो तमाम चीज़ें याद आती हैं गुजरी हुई पुरानी। तो यहाँ पे मरियम के फेस पे देखा गया कि जैसे ही इसकी फैमिली वाले आते हैं, वहाँ पर जब आयशा आती है भागते हुए, आयशा को तो सामने इसलिए आना था जल्दी कि उसको अपना आउटफिट दिखाना था, वहाँ पे अपना मॉडर्न जो उसने ड्रेस वेयर किया था वो दिखाना था। तो यहाँ पे आयशा आती हैं तो मरियम उससे बड़ी बेरुखी से और इग्नोरेंस के तरीके से जो है गले मिलती है। मे भी पॉसिबल हमने सोचा कि मरियम को हो सकता है आयशा का हेयर स्टाइल पसंद ना आया, और जहाँ पे आयशा सिर्फ और सिर्फ बाल डाई करा के बाल खोल लेती है, ना उसमें कोई स्टाइल होता है, ना उसमें कोई वेव्स होती हैं, ना उसमें कोई कंडीशनर होता है, समटाइम्स बहुत उजड़े हुए बाल लगते हैं आयशा के। तो सिर्फ डाई ही कराना नहीं है, बल्कि उन बालों को मैनेज करना है, उनको खूबसूरत कैसे बनाना है, उसको हेल्दी कैसे बनाना है, ये सब कुछ आयशा को नहीं आता। यहाँ पे मरियम ने पहले आयशा को इग्नोर किया, उसके बाद उसके आमना आती है, फिर थोड़ी देर बाद जो है उनकी अम्मा आती हैं, तो अम्मा से गले मिलती हैं। अम्मा जो है वो तो माँ है, वो बड़े गले मिल रही है बेटी के, पूछ रही है उससे, और उसको लग रहा है कि हाँ इतने सालों बाद जो है मेरी बेटी जो है घर से जा चुकी है अब। फिर यहाँ पे अली आते हैं, वैसे तो अली बेनियाज ही है, लेकिन ज़ाहिर है मोमिना ने धक्के मार के भेजा हो क्योंकि जा भाई मिल ले बहन से और बहनोई से। वहाँ पे अली साहब भी अपनी बहन से मिलते हैं, मोमिना खड़ी हो जाती है बच्चे को गोद में लेके। ओवरऑल यहाँ पे सारी फैमिली आती है बार बार मिलने, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मोमिना के मरियम जो है उसको अपनी फैमिली से मिलने का बहुत दिल चाह रहा हो, या मरियम ने जो है बहुत मिस किया हो, या वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो अपनी फैमिली से मिलके।
यहाँ पे ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा कि भाई इतना ज़्यादा चेंज आ गया हो, इतना ज़्यादा आप घुस गए उन लोगों में कि आपको अपने ही जो है वो याद ना आए या अपनों की वैल्यू कम हो जाए। यहाँ पे बेचारी जो मरियम की अम्मा दिखी मुझे, वो काफ़ी कुछ बात करना चाह रही थी, काफ़ी गले लगाना चाह रही थी, दुआएं देना चाह रही थी, वो काफ़ी सेंटिमेंटल हो रही थी। मगर मरियम जो इस वक्त अपने मेकअप में, अपने आउटफिट में मगन थी, अपने हस्बैंड से बातें करने में मगन थी, और उनको ये फिक्र थी कहीं मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए, कहीं अम्मा गले लगाएं तो मेरा दुपट्टा ना ख़राब हो जाए। लास्ट में जब आमना आती हैं तो आमना से भी वो डर के मारे दूर से गले मिलती है, कहीं मेरी फाउंडेशन उतर ना जाए, कहीं मेरा मेकअप जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल वो कर रही थी, और जो गले मिला जा रहा था वो भी दूर दूर से मिला जा रहा था ताकि वीडियो कैप्चर कर सके, ताकि व्यूज़ के लिए इनकी वीडियो रेडी हो जाए। तो ऐसा कुछ क्यों है? अपने घर में तो मरियम की पहले बहुत लड़ाई हुआ करती थी, है ना, और दबे दबे लहजे में लड़ाई हुआ करती थी। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम से हसन की जो शादी है या उसकी कोई बात जो डन हुई है, ये अभी नहीं हुई है, ये तकरीबन 1 साल पहले की डन हुई हुई बात है। और जब इसको डिवोर्स हो गई थी, फिर इसने इद्दत की थी और इसने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि ये सब कुछ हो चुका है और मैं इद्दत के बाद अब आई हूँ। उसके बाद ये गई थी चच्ची के घर, और वहाँ पे इन्होंने आई थिंक खाना वाना भी खाया था, कोई बड़ा अच्छा सा चिकन कढ़ाई बना था, बिरयानी बनी थी, और चच्ची के लिए ये कुछ बड़ा अच्छा सा जोड़ा भी लेके गई थी, ब्रांडेड जोड़ा था आई थिंक वो। तो वहाँ पे चच्ची के साथ ये साहब भी बैठे हुए थे, और वहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी उससे बात हुई थी। तो जो उस वक्त जो हेलो हाई हुई थी, वो लग रहा था कि ये हेलो हाई ऐसे ही नहीं हुई, इस हेलो हाई का कोई बड़ा मकसद है, और वो मकसद 1 साल बाद पूरा हो गया। उस वक्त हसन देखने में थोड़ा और छोटा लग रहा था, और ये था कि उस वक्त जो बात वो कर रहे थे, वो लग रहा था कि ये जो बात है ये दोस्ती की जानिब जो है डेफिनेटली बढ़ेगी, और वो बढ़ गई थी। तो ये नहीं था कि सडनली इनकी लाइफ में कोई चेंज आया है, ये 1 साल से इनकी लाइफ में आया हुआ था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हसन को स्टेबिलिटी चाहिए थी फाइनेंशियली तौर पे, बिल्कुल वो स्टेबल शायद नहीं था, वो ऐसी जो गली में लड़के फिरते हैं शायद उनमें से था, या हो सकता है कोई छोटी मोटी जॉब उस वक्त करता हो। तो यहाँ पे सारा क्रेडिट इनकी चची के घर सर जाता है, बट इट डजेंट मीन कि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर दे। आपने देखा कि वलीमे में जब फ़ोटो सेशन हुआ तो सारे इनके इन लॉज थे, सारे इन लॉज भरे हुए थे, और उसमें जो रस्म हो रही थी तो इनके अपने बहन भाई कोई भी नहीं था। तो यार ऐसा तो नहीं है ना कि रस्म हो रही है, मरियम ही पैसे दे रही है। आई थिंक ये इनमें होती होगी रस्म, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं थी कि लड़की से भी पैसे लेते हैं, और मरियम ने दिए इनको पैसे। आई थिंक वो देवर थे छोटे कोई मरियम के रिश्ते के। तो यहाँ पर जो है मरियम की कोई बहन नहीं दिखी, सब लोग गायब। देखिए अपने व्लॉग वो बनाते हो, मैं कहती हूँ ठीक है अपने व्लॉग बनाते होंगे, लेकिन एक चीज़ जो दिख जाती है ना इंसान को कि यार ये अब हमारे बगैर खुश है, ये बड़ा ही सेटल है बंदा वहाँ पे, और हमारी जितनी भी दोस्ती थी, जितनी हमारी मेमोरीज थी, ख़ास तौर पे मरियम पहले रहती थी अकेली थी, लेकिन जब बाद में उसकी बननी शुरू हुई तो आमना से बहुत ज़्यादा बन गई उसकी। आयशा से तो इतना नहीं होता था उसका, लेकिन आमना के साथ वो सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन क्या हुआ कि ये रिश्ते फ़ौरन बन गए कागज़ के, जैसे कागज़ की कश्ती होती है ना, उस तरीके के रिश्ते बन गए। तो फ्रेंड ये अभी अभी की सारी कहानी है, अभी अभी का सारा जोश है, अभी हमें बहुत कुछ देखना है आगे मरियम क्या क्या फेस करती है। रियलिटी तो यार शादी जब पुरानी हो जाती है तभी आती है ना, अभी तो रियलिटी नहीं, अभी तो सब चमक धमक की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। और अनकरीब जो है हमें जो है ये हसन साहब जो है ये भी एक चैनल बनाते हुए नज़र आएंगे अपना, इनका अलग चैनल होगा। अभी तो ये जो है मरियम के साथ ही नज़र आएंगे, फिर इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो ये अपना चैनल भी अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे मरियम ने जब पैसे दिए अपने देवरों को तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं दिए, बल्कि अपने ही पर्स से निकाल के हसन को दिए। होना तो ये चाहिए था कि भाई अब ये हसन की बीवी है, और हसन ये बोलता नहीं भाई तुम मेरी बीवी से पैसे मांग रहे हो, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसी की तरफ से दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे कहानी जो है वो कुछ और है, और सारा कुछ है जो हुआ है ना वो यूट्यूब की बेस पर ही हुआ है। तो चैनल इसके कहते हैं ना मत्थे लग गया, या पता नहीं चैनल जो है सूट कर गया, इसको ऐसी कुछ बात करते हैं, और मैं वही कह रही हूँ कि चैनल इसको क्लिक कर गया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।